जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप ढूंढते रहे 2% महंगाई भत्ता और उससे पहले ही यानी पे कमीशन से पहले हो गई बल्ले बल्ले पे, पेंशन और अलाउंसेस सब में हो गई बढ़ोतरी। ना कोई विरोध, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, बस एक मत से सबने मेजें थपथपाई और लग गई मोहर, हो गई बल्ले बल्ले। यानी कि अब सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हर सांसद को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, उनको भी अब 31,000 रुपये बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, केंद्र ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। मासिक वेतन हुआ 1.25 रुपये, यानी 1,24,000 रुपये। और दोस्तों, सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। यानी कि अब डेली अलाउंस और पेंशन बढ़ गई है। और जो पेंशन बढ़ी है, डेली अलाउंसेस बढ़े, वो इस तरीके से डेली अलाउंस जो पहले 2,000 रुपये मिलते थे, अब वो बढ़ के हो गए हैं 2,500 रुपये। और पूर्व सांसदों की 25,000 रुपये की जगह पर अब उनकी पेंशन बढ़कर हो गई है 31,000 रुपये प्रति माह। 5 साल से ज़्यादा समय तक, यानी 5 साल और 5 साल से ज़्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा जो पेंशन है, अब वो 2,000 की बजाय बढ़कर मिलेगी 2,500 रुपये। यानी कोई विवाद नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई विरोध नहीं, सर्वसम्मति से पास हो गया। आप देखते हैं, लोकसभा के अंदर 543 कुल सदस्यों की संख्या होती है और राज्यसभा में ये 250, लेकिन वर्तमान में ये 245 हैं। सभी एक मत से अपना सब कुछ पास कर लेते हैं। आगे देखिए, अधिसूचना के मुताबिक एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र में जो भत्ता मिलता था 70,000 रुपये, अब वो बढ़कर हो गया है 87,000 रुपये। और कार्यालय खर्चे के लिए जो आपको 60,000 रुपये पहले मिलते थे, अब वो बढ़ के हो गए 75,000 रुपये। और इतना ही नहीं, कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर, 25,000 रुपये का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से पे, पेंशन और अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो गई सांसदों की, माननीयों की। और अब जब वेतन आयोग की वृद्धि होगी तो उसमें भी वृद्धि होगी। आप 2% महंगाई भत्ते को ढूंढते रहे, कितना समय निकल गया। पहले तो अखबारों में भी खबरें छपती रहीं, यूट्यूबों पर भी खबरें आती रहीं कि होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। होली भी निकल गई। अब सांसदों ने, माननीयों ने अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी, अपने भत्ते सब बढ़ा लिए, लेकिन आपकी किसी को क्या चिंता है। और जब वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी तो वहाँ भी बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से जो आपकी विसंगतियां हैं, जो कर्मचारियों की विसंगतियां हैं, कम से कम हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जो पूर्व सैनिकों की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की जो विसंगतियां हैं, वो वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले अगर दूर हो जाएं तो वो विसंगतियां आगे ज़्यादा नहीं रहेंगी। उसके लिए तो कम से कम एक बार सोचना चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी, पूर्व सैनिक जगह जगह पर टाइम टू टाइम धरने, प्रदर्शन और अपने ज्ञापन दे रहे हैं। क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये थी जानकारी माननीयों के जो पे, पेंशन और अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई है उसके संदर्भ में, और महंगाई भत्ता की जो 2% की किस्त आने वाली है उसके दोनों के संदर्भ में मिली जुली जानकारी थी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।